सीधा सवाल, क्या सिर्फ 5,000 रुपये महीने की एसआईपी से सच में करोड़पति बना जा सकता है? या फिर 10,000 की एसआईपी ही असली गेम चेंजर है? आज कोई इमोशनल बातें नहीं होंगी। आज हम सिर्फ और सिर्फ प्योर मैथ यानी असली गणित देखेंगे। क्योंकि ना इन्वेस्टिंग की दुनिया में ओपिनियन नहीं, सिर्फ नंबर्स जीतते हैं। चलिए इस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। भारत में ना करोड़पति बनना आज भी एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल माइलस्टोन माना जाता है, एक ड्रीम की तरह। लेकिन असली सवाल ये है, अगर हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट किए जाएं, तो वो 1 करोड़ बनने में आखिर कितना समय लगेगा? और अगर उसी इन्वेस्टमेंट को डबल कर दें, मतलब 10,000 कर दें, तो क्या समय सीधा आधा हो जाएगा? सच बताऊं तो इसका जवाब बहुत ही सरप्राइजिंग है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ना एसआईपी का असली इंजन समझ लेते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें होता यह है कि हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया जाता है। मार्केट चाहे ऊपर हो या नीचे, अपना इन्वेस्टमेंट बिना रुके चलता रहता है। और सच कहूं तो यही डिसिप्लिन वेल्थ क्रिएट करने का सबसे मजबूत फाउंडेशन है। और ये काम कैसे करता है? इसे कहते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। सिंपल भाषा में कहें तो जब मार्केट गिरता है तो उसी तय रकम से हमें ज़्यादा यूनिट्स मिल जाते हैं, और जब मार्केट ऊपर जाता है तो कम यूनिट्स मिलते हैं। मतलब मार्केट टाइमिंग की कोई टेंशन ही नहीं, बस लगातार इन्वेस्ट करते रहिए और मार्केट की ये वॉलेटिलिटी अपने आप हमारे फेवर में काम करने लगती है ना कमाल की चीज़? अब आती है सबसे जादुई चीज़, कंपाउंडिंग। इसका सीधा सा गणित है कि पैसा ही पैसा बनाता है, और फिर वो जो नया पैसा जुड़ता है ना, वो भी और पैसा बनाना शुरू कर देता है। पहले 5 से 7 साल तो ग्रोथ थोड़ी स्लो लग सकती है, लेकिन 10-15 साल बाद कंपाउंडिंग अपनी असली स्पीड पकड़ती है, और बस वहीं से वेल्थ एकदम एक्सप्लोसिव तरीके से बढ़ती है। तो चलिए अब जरा 5,000 रुपए की एसआईपी के प्योर डेटा और इस 1 करोड़ वाली टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। अगर हर महीने 5,000 रुपये इन्वेस्ट किए जाएं और एक रियलिस्टिक 12% का एवरेज एनुअल रिटर्न मानकर चला जाए, तो 1 करोड़ तक पहुंचने में लगभग 26 साल का लंबा समय लगता है। जी हाँ, 26 साल। अब इस ब्रेकडाउन का सबसे क्रूशियल पॉइंट देखिए। इन 26 सालों में जेब से सिर्फ 15,60,000 रुपए का ही इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन फाइनल कॉर्पस बन जाता है करीब 1,07,00,000 रुपए। मतलब खुद के लगाए पैसों से कहीं ज्यादा। ये जो कंपाउंडिंग का जादू है ना, ये बाकी का सारा पैसा खुद ब खुद जनरेट कर देता है। लिटरली अमेजिंग। अब सीधे आते हैं 10,000 रुपए की एसआईपी वाले गणित कर। क्या पैसा डबल करने से समय एकदम आधा हो जाएगा? चलिए देखते हैं। और यहीं पर ना हमें एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक मिलता है। इन्वेस्टमेंट को डबल करके 10,000 करने से टाइमलाइन 13 साल नहीं होती, बल्कि ये 20 साल होती है। चौंक गए ना? इस मैथ्स को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। 10,000 रुपए की एसआईपी 12% के रिटर्न पर 20 साल में टोटल 24 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करवाती है, और तब जाकर फाइनल कॉर्पस 1 करोड़ पहुंचता है। हाँ, अगर 18% जैसे बहुत अग्रेसिव रिटर्न मिले तो ये 16 साल में भी हो सकता है, लेकिन सेफ और सॉलिड प्लानिंग के लिए 12% को ही रियलिस्टिक बेसलाइन मानना सबसे सही रहता है। अब इन दोनों का एक साइड बाय साइड कंपैरिजन करते हैं। सेम टाइम पीरियड यानी 20 साल और सेम रिटर्न 12%। 5,000 की एसआईपी से 20 साल में बनते हैं 50 लाख रुपए, और 10,000 की एसआईपी से पूरे 1 करोड़। आज का सिर्फ 5,000 रुपए का एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट, जो शायद किसी डिनर या मामूली खर्च में निकल जाए, वो 20 साल बाद सीधे 50 लाख रुपए का वेल्थ कैप बना देता है। इट्स ह्यूज। तो अब सवाल ये है कि अमाउंट डबल करने पर भी टाइम आधा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कंपाउंडिंग के फॉर्मूले में ना सबसे बड़ा फैक्टर अमाउंट नहीं बल्कि टाइम होता है। पैसे को मार्केट में बिना रुके अनइंटरप्टेड टाइम चाहिए होता है, ताकि वो अपनी पूरी रफ्तार से ग्रो कर सके। अब यहाँ एंट्री होती है एक एक्सेलरेटर स्ट्रैटेजी की, स्मार्ट इन्वेस्टर्स का सबसे बड़ा हथियार, स्टेप अप एसआईपी। बिल्कुल, सीढ़ियों की तरह। स्टेप अप एसआईपी का सीधा सा मतलब ये है कि जैसे जैसे हर साल इनकम बढ़ती है ना, वैसे वैसे हमें अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को भी धीरे धीरे बढ़ाना होता है। मान लीजिए आज 5,000 रुपए की एसआईपी से शुरुआत होती है। अगले साल इसे 10% बढ़ाकर 5,500 कर दिया जाए, फिर तीसरे साल 6,000। देखिए, सैलरी तो हर साल बढ़ती ही है, लेकिन अगर एसआईपी का अमाउंट सेम रहे तो महंगाई हमारी परचेजिंग पावर को खा जाती है। इसलिए हर साल 10% का ये स्टेप अप लेना एक बेहद पावरफुल स्ट्रैटेजी है। अब जरा इस डिफरेंस को देखिए।
अगर फिक्स्ड 5,000 की एसआईपी में हर साल सिर्फ 10% का इंक्रीज किया जाए तो 1 करोड़ का लक्ष्य 26 साल के बजाय करीब 19 साल में ही हासिल हो सकता है। मतलब स्टेप अप एसआईपी ने तो पूरी टाइमलाइन को ही बदल कर रख दिया है ना। चलिए अब थोड़े ग्रिटी और रियलिटी चेक वाले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। उन खामोश दुश्मनों की बात करते हैं जो हमारी फ्यूचर वेल्थ को चुपचाप कम करते रहते हैं, यानी महंगाई और टैक्स। सबसे पहला दुश्मन है इन्फ्लेशन, यानी महंगाई। सच कहूं तो ये एक साइलेंट टैक्स की तरह काम करता है। जो चीज आज 100 रुपये की है वो फ्यूचर में 200, 300 या उससे भी ज्यादा की हो सकती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि फ्यूचर में करोड़पति होने की वैल्यू आज के मुकाबले काफी कम होगी। इस हार्ड डेटा को देखिए, 20 साल बाद 5% महंगाई दर के हिसाब से 1 करोड़ रुपए के कॉर्पस की असली परचेजिंग पावर आज के लगभग 37 लाख के रुपए के बराबर ही रह जाएगी। ये नंबर्स लिटरली सोचने पर मजबूर कर देते हैं, राइट? और हाँ, फिर बात आती है टैक्स की। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में जो मुनाफा होता है ना, उस पर कैपिटल गेन्स टैक्स भी लगता है। 12 महीने के बाद बेचने पर 1,25,000 के ऊपर वाले मुनाफे पर 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना होता है। यानी हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का एक तय हिस्सा टैक्स में भी जाएगा। ये भी एक रियलिटी है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर और गणित का कंक्लूजन आखिर है क्या? फोकस सिर्फ 1 करोड़ के वैनिटी नंबर को हिट करने पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बल्कि असली लक्ष्य होना चाहिए एक ऐसा कॉर्पस बनाना जो महंगाई और टैक्स दोनों की मार झेल सके। एक ऐसी इन्फ्लेशन एडजस्टेड वेल्थ जो फ्यूचर के लाइफस्टाइल को सच में सपोर्ट कर पाए। जो अब हमें इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। सोचिए ज़रा, क्या आज इस्तेमाल की जा रही हमारी फिक्स्ड एसआईपी रणनीतियाँ सच में फ्यूचर प्रूफ हैं? या फिर वक्त आ गया है कि इन नंबर्स को देखकर स्टेप अप एसआईपी जैसी स्मार्ट और एग्रेसिव स्ट्रेटजी अपनाई जाए? क्योंकि इस प्योर मैथ को समझकर ही फ्यूचर की असली दौलत बनाई जा सकती है।